अध्यायारं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्कान्तमनेकान्तादमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते ये ध्याया ध्यानिग्रहे कम्मकलङ्कदहे नित्यनिरञ्जनानमय ते परम प्रणवे। सबको अपने समान समझोगे तब व्यवहार सही होगा। दूसरे का सम्मान अपने समान समझोगे, दूसरे का सम्मान करना सीखोगे, दूसरे को दुख सुख अपने समान समझोगे तब आपका व्यवहार सुधरेगा। और जब आपको अपने को सिद्ध समान अनुभवोगे तब आपका परमार्थ शुरू होगा। और जब तक तुम अपने को अलग से समझते रहोगे, हम बड़े पंडित जी हैं, हम बड़े त्यागी हैं, हम बड़े सेठ हैं, हम बड़े दातार हैं, हम बड़े पुजारी हैं, जो कुछ भी समझना हो, आपका व्यवहार बिल्कुल उल्टा होगा। जीवन में अभिमान से कुछ भी कहीं भी कुछ भी सीखा जा सकता। रखना, अभिमान से कहीं भी कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। तुम क्या सीखोगे? सीखने के लिए बहुत विनय चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, सरलता चाहिए, त्याग चाहिए, तप चाहिए, इच्छाओं को रोकना। स्वाध्याय तप है, परम तप है। इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहने वाले मोही प्राणी मोक्ष मार्ग नहीं सीख सकते। क्या कहा? लिखा के नहीं? इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहने वाले मोही प्राणी मोक्ष मार्ग को नहीं समझ सकते। हमने आपसे कहा था समय के सदुपयोग के ऊपर चर्चा। और एक बात और कह दे मैं भाई वक्ताओं से, विशेष रूप से थोड़े समय में ज्यादा बात कहना सीखो। समय कीमती, थोड़े समय में ज्यादा बात कहना सीखो। तो समय का सदुपयोग। अब हम थोड़ी सी अध्यात्म चर्चा भी कर लेते हैं। समय का एक अर्थ आत्मा भी होता है। आत्मा आपके पास है, आपने आत्मा का सदुपयोग नहीं किया। बोलो, आत्मा को आत्मा समझा? जो है सदुपयोग करने का मतलब है समय है, आत्मा है आपके पास, आत्मा का सदुपयोग करो। उपयोग में आता हुआ आत्मा सुख का कारण होता है। सत्ता में रहता हुआ आत्मा सुख का कारण है नहीं। दृष्टांत बोलो। डब्बे में रखा हुआ भोजन भूख नहीं मिटाने का। शीशी में रखी हुई दवाई रोग नहीं मिटाएगी। सेवन की हुई शुद्धात्मा है तो उसका सेवन तो करो, उसको जानो, पहचानो, श्रद्धान करो, विश्वास रखो इस आत्मा के प्रति। तुमको बाहर ज्ञान लगता है, आत्मज्ञान की ओर आपका लक्ष्य नहीं है। व्यवस्थित पढ़ाई के नाम पर बस 10-20 किताबें पढ़नी, क्रम पढ़ लिया, कोर्स कर लिया, वो भी व्यवस्थित है, हम ये नहीं कह रहे हैं। व्यवस्थित वो इस दृष्टि से है कि तुम्हारी भूमिका क्या है। छोटा पढ़ करके फिर बड़ा पढ़ो क्रम से। एकदम पढ़ने बैठ जाओ तो फेल हो जाओगे, नहीं समझ में आएगा। जब तक आप बाल बोध नहीं पढ़ोगे 6 डाला नहीं समझ पाओगे। 6 डाला नहीं समझोगे, समझदार क्या समझोगे?
द्रव्य संग्रह तत्वासूत नहीं समझे। आपका क्रम एक कोर्स है, वो व्यवस्थित पढ़ाई लौकिक दृष्टि से कही जाती है व्यवहार, लेकिन व्यवस्थित माने क्या है? सर्व अपने आत्म स्वभाव को जानो। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। आपको एक दृष्टांत दिया था, कारीगर भी एक ईंट लगाता उसको ठीक कर लेता है, ये नहीं है उठाता धरता चलाया फिर देखेंगे, जैसे आप लोग करते उठा करके पटकते रहते हो, फिर बाद में सफाई और व्यवस्था करते हो। हाथ में चश्मा है तो कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो व्यवस्थित रखो। ये नहीं चाहे कहीं डाल दो फिर उठा करके रखो। और हाथ में रख चश्मा है, ये तो मैला हो गया, कल धोना है, उपयोग लगा। ये ढीला हो गया, इसको कसना है, नहीं है सोच बोध। इसीलिए तो अहंकार है, ज्ञान नहीं है इसीलिए तो अहंकार है। ज्ञान होता तो अहंकार नहीं होता। ज्ञान में मान नहीं होता, मान में ज्ञान नहीं होता। मैंने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए न पूछने की जरूरत है, न किसी से कुछ सोचे, बस अपने आप जब देखो तब पूछो तो 4 जवाब दे देंगे। वारी समझ। तो समय का सदुपयोग का पहला अर्थ होगा आत्मा का सदुपयोग। आत्मा का क्या सदुपयोग होगा सोचो। बढ़िया एक उत्तर बोलना, बोल पाओ तो बोलना। हम पारिभाषिक शब्द चाहिए। बोलो बेटी, बोलोगे? आत्मा का अनुभवन ही आत्मा का सदुपयोग है। अनुभव यही आत्मा का सदुपयोग है। भोजन का सदुपयोग, ढंग से भोजन कर लेना, यही भोजन का सदुपयोग है। इधर उधर फेंक दो, नाली में फेंक दो, कच फेंको, कच बगड़ाओ, कच खाओ पियो, ये दुरुपयोग है। भोजन का सदुपयोग माने भोजन कर लेना, आत्मा का सदुपयोग माने आत्मा का अनुभवन। परिभाषा समझ में आई क्या? आत्मा का अनुभवन ही आत्मा का सदुपयोग है। पढ़ा है भैया? वैसे ही कहते हो व्यवस्थित पढ़ाई, व्यवस्थित पढ़ाई। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो, समझ नहीं आती। दूसरों के निर्देशक मत बनो, अपने निर्देशक बनो। टाइम ही नहीं, कार्यक्रम 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 सेट है। अरे एक ही कार्यक्रम है हमारे जीवन का, जो हमें आत्मा की उपलब्धि करनी है। कैसे होती है? प्रवचन सार जी में से बोलो, हे प्रभु, हे गुरु, हमको शुद्धात्मा की उपलब्धि से अनुग्रहित करो। जो प्रणत होता है अनुग्रहित होता है, जो प्रणत नहीं होता वह अनुग्रहित नहीं होता। प्रार्थित अर्थ लिखा है इसको। प्रार्थित अर्थ जानते होगे संस्कृत से? प्रार्थना कर रहे हैं हम इसकी, हे प्रभु, हे गुरु, हमें शुद्धात्म उपलब्धि से अनुग्रह। कैसे प्रार्थना की है? बंधु वर्ग से विदा मांगकर, हमारा कोई नहीं है, हमारे आप ही हो, हमारा घर, हमें घरे जाने। हमारा कोई नहीं है विश्व में, अशरण है। 4 शरण हैं, बोलो 4 शरण हैं, 5वां कहां से आ गया है? बीमारी हुई सो वैद्य शरणम पब्बव जामी, भूख लगी सो अम्मा शरणम पब्बव जामी, है प्यास लगी सो पानी शरणम पब्बव जामी, भोजन शरणम पब्बव जामी। ये कहां से पढ़ लिए तुमने? हमारे साधकों ने, हमारे मुनीश्वरों ने, बोलो भूख प्यास के समय में क्या स्मरण किया? पंच परमेष्ठी भगवानों की भक्ति में या अपना उपयोग लगाया है? एक सेठ के घर में किया दारिद्र ने डेरा, भोजन का ठिकाना भी न था सांझ सवेरा। उस वक्त जाकर के इनके द्वार पे मांगा। बोलो कि इनसे कहीं कहीं गए हो तो दे दे,
बोलो लिखा हो तो, हे भगवान, हे देवता, कोई हो तो ले आओ मैले। बोलो, उस वक्त तुम्हें सेठ ने ध्यान में घेरा, घर उसके में तब कर दिया लक्ष्मी का बसेरा। हे दीन बंधु श्रीपति करुणा निधान जी, अब मेरी व्यथा क्यों न हरो, बार क्या लगी। क्यों नहीं हरो? बोलो, मेरी व्यथा तो उत्तर बोलना चाहिए। तुम ऐसी भक्ति नहीं करते, इसलिए तुम्हारी व्यथा नहीं दूर होती। झूठ बोलते हो, स्वार्थ से भक्ति कर रहे हो, हमें रोटी दे देता है भक्ति कर रहे हो। तुम ऐसी निष्काम भक्ति नहीं करते, इसलिए तुम्हारी व्यथा दूर नहीं होती। मायाचारी करते हो। तीर्थों में, अच्छे क्षेत्रों में जाने से, मंत्र तंत्र करने से काम नहीं चलेगा। अपनी दृष्टि निर्मल करो, आचरण निर्मल करो, अरे बहानेबाजी छोड़ो। हम पहले परमार्थ की बात कही है कि लक्ष्य बना लेना, समझ में आ गया ना। अब नीचे चलेंगे व्यवहार उसका। दूसरा, समय माने देव सास गुरु। समय माने देव सास गुरु होता है ना, आगम होता है ना। आपको आगम मिला है, सदुपयोग करो। पंडिताई के लिए आगम मत पढ़ो। पंडिताई के लिए आगम मत पढ़ो, दूसरों के समझाने के लिए आगम मत पढ़ो, केवल पुण्यमंद के लिए आगम मत पढ़ो। आगम पढ़ो अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए, अपने मोह अज्ञान के अभाव के लिए। ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। देखो सदुपयोग दिखाए कि नहीं। बैठ गए बस, अलग से लगे अपने पटा चौकी तखत पे चौकी धर ली, तीन चार हाथ से रख ले, नकल कर ली, चाहे को निकल जाए, खड़े भी आ जाए, खड़े भी। तुम्हें ज्ञान आएगा, तुम्हारी समझ में आएगा। इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है, हमें तकलीफ है तो हम कुछ कर लें कि नहीं कर लें। हाँ, उसके लिए अपने आप सारी व्यवस्था कर लेंगे। दर्द होता है। आचार्य को योगेंद्र देव ने लिखा, छंदव मायाचारम, इस मायाचारी को छोड़ दो। आगम का सदुपयोग, गुरु को सदुपयोग। गुरु मिले हैं, लौकिक चर्चाएं मत करो, लौकिक चर्चाएं मत करो। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुरु को मत समेटो। गुरु के पास बैठ करके तत्वों का स्वरूप सीखो। अरे वे तो अपने आप दूर हो जाने, कैसी बातें करते हो। दर्शनम पाप नाशनम, और जब पाप नष्ट होगा तो पाप से होने वाली विपत्तियां कैसे नष्ट नहीं होंगी। जो धर्म कार्यों में विघ्न करता है, उसके सारे कार्यों में विघ्न आता है। जीवन भर विघ्न ही विघ्न के सुलटाने में चला जाता है उसका जीवन। और जो धर्म कार्यों में होने वाले, सत् कार्यों में होने वाले विघ्नों को दूर करता है, उस पुण्य के उदय से उसके सारे विघ्न स्वयं दूर हो जाते हैं। दान शासन पढ़ लेना, दान शासन ग्रंथ में ये लाइन लिखी है। ठीक है। गुरु का दुरुपयोग, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए चले गए। हमें देख बता दे, अपनी मतलब की बातें करने के लिए टाइम मिल गया सेठ से। गुरु का सदुपयोग का मतलब ये है, गुरु के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचार करो, तत्वों का निर्णय करके अपना हित करो। पढ़ाने की कोशिश मत करो, पढ़ने की कोशिश करो। सीधी बात है। सदुपयोग माने अपने की सिद्धि, आत्मा की सिद्धि। तो गुरु के पास है, आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति के उपाय सीखो। हमारे शिष्यों ने यही पूछा है,
हे प्रभु हमें उस परमात्मा का प्रकाश करो जिसको जाने बिना हम संसार में दुखी ही दुखी रहे हैं, एक क्षण को भी स्वर्ग में भी सुखी नहीं हुए। बोला प्रश्न किया है कि नहीं, गुरु के पास क्या पूछा है? हे प्रभु आत्मा का हित क्या है? सिद्ध नाम के विद्वान ने उमा स्वामी महाराज से पूछा। हे प्रभु इस वैभव का सदुपयोग कैसे करें हम? इस प्रभाकर भट्ट की प्रशंसा करते हुए टीकाकार ने क्या कहा, दृष्टांत दिए। जैसे भरत चक्रवर्ती ने ऋषभ देव से पूछा था, मुंसोबतनाथ के समोसरण में राम ने पूछा था, नारायण कृष्ण ने नेमनाथ से पूछा था, श्रेय महावीर भगवान से पूछा था, ऐसा प्रश्न तूने किया है? जिसकी भली होनार है उसको ये जिज्ञासा आती है मैं कौन हूं, और नहीं तो अभिमान में फूला पड़ा मैं। पीछे से पता पड़ता है, पीछे देखो तब मालूम पड़ता है इनकी शक्ल कैसे चलती है, मुद्रा देखो। सामने का नाटक अलग है, पीछे की प्रवृत्तियां अलग हैं। इसलिए हम कहते हैं किसी को कुछ समझते नहीं हो, इस बात को छोड़ दो, सबको अपने समान समझो, सबके मान सम्मान का ध्यान रखो, सबके सुख दुख का ध्यान। तो समझ में आया? समय का सदुपयोग का मतलब आत्मा का सदुपयोग, समय का सदुपयोग माने देव शास्त्र गुरु का सदुपयोग, भगवान का सदुपयोग करो। खुश करके अपनी कामनाओं की पूर्ति मत करो, हे भगवान हमारी कामना पूरी हो जाएगी, छत चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वे कर देंगे। भगवंतों को लेकर के दर्शन करके भक्ति करके अपने परिणामों की निर्मलता कर, सुखी होने का उपाय सीखो इन भगवंतों को, नहीं तो दुरुपयोग है। दुरुपयोग माने इच्छाओं की पूर्ति, कसायों की पूर्ति, राग की पूर्ति, ये दुरुपयोग है। आत्मा की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, ये सदुपयोग है। तीसरा, समय माने समय, टाइम, समय का सदुपयोग करो। समय का सदुपयोग करने का मतलब क्या है? बहुत दुर्लभता से ये समय मिला है। कितने लोग ऐसे होंगे मजूरी करनी पड़ेगी, इस समय जाना होगा, 12-12 घंटे 14-14 घंटे आदमी को काम करना पड़ रहा है। 4-4 घंटे ट्रेनों में जा रहे और 10-10 घंटे की सर्विस कर रहे। केवल अपनी इच्छा की पूर्ति कर ली, बस देखो हम आ गए, देखो हम रुक गए, देखो हमने कर लिया, देखो हमने कुछ नहीं कहा, देखो हमने नहीं मानी। देना सीखो, लेना नहीं। कल कहा था, बोलो कल क्या कहा था? देना सीखो, लेना नहीं। बोलो कल क्या कहा था? देना सीखो, लेना नहीं। अपनी सुविधाएं मत लेना सीखो, दूसरे को सुविधा देना सीखो, दूसरे को सम्मान देना सीखो। सम्मान लेना तो बहुत अच्छा लगता है, सुविधाएं लेना बहुत अच्छा लगता है। अभी आपसे कह दे कोई, आ भैया कितना आया, कितना आया, आप भी तो कहना सीखो कम से कम। आ भैया भोजन कर लो, कितना अच्छा लगता है। आप भी तो ऐसे बोलना सीखो कम से कम, भैया भोजन। हम तो यही पढ़ाई मानते हैं, बाद बाकी शास्त्र तुमने 4 ज्यादा पढ़ लिए कम पढ़ लिए से कोई मतलब नहीं। जब हमने पढ़ा वो लाइन तो हमको सोचना पड़ा। बच्चा अज्ञानी होता है, मूर्ख नहीं। ये हमारी जो आधुनिक शिक्षा है ये मूर्ख बना देती है।
बचने में आपको बुद्धि काम देती है, लगने में बुद्धि काम ना दिया। हम इतना करना करे, हम फलाना करते, कितने तुम्हारी लिस्ट बनी धरी है। इतना अगर तत्व का स्वरूप चिंतन किया होता तो आज भव से पार हो गए होते। बैठे होते यहां बैठना कोई काम का नहीं है, यहां बैठना काम का। और यहां बैठने लायक वही है जिसकी नजर यहां है। जिसकी नजर यहां है वो यहां बैठने लायक नहीं है, उसे बैठना छोड़ देना चाहिए। जिसकी नजर यहां है दूसरों को समझाने पर, वह यहां बैठने का अधिकारी नहीं है। दुनिया को सुधारना चाहता है, दुनिया को समझाना चाहता है, वह यहां बैठने लायक नहीं है। ये गड़घर की गद्दी है। पढ़ने लायक तो बन जाओ, पढ़ाने लायक तो बहुत बाद की बात है। उत्तम वक्ता बनने के लिए उत्तम श्रोता होना चाहिए, उत्तम पाठक होना चाहिए। ये बातें आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लो। गुरु बनने के लिए शिष्य बनना होता है, भगवान बनने के लिए भक्त बनना होता है। आज हमको यही तो तकलीफ होती, सीधे भगवान बनना चाहते। अरे तो हम भी चुटकिले में बता देंगे सीधे भगवान बनना है। भगवान तो है ही, भगवान क्या बनना, भगवान तो है ही, शाश्वत भगवान है। भाई भगवान है, उस भगवान को समझ तो सही। तूने भगवान को भगवान समझा नहीं। संपन्न घर का बेटा और भूखा प्यासा इधर उधर भटकता है, क्यों? पिताजी को पिताजी समझता ही नहीं, मां को मां समझता ही नहीं। आज हम भी देव को देव नहीं समझते, गुरु को गुरु नहीं समझते, सास को सास नहीं समझते। सदुपयोग कैसे करेंगे इनका? केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे पास समय भी है, शक्ति है, बुद्धि है, चतुराई है, सारे तर्क कुतर्क हैं, सारी विनय है। अभी पांव छुएंगे, अभी हाथ जोड़ेंगे, सब काम करेंगे, काय के लिए? अपनी मनमाने के लिए। और इसको तो हमें से हमें क्या मतलब? ये तुम्हारा काम है, वो ये हमारा काम। अरे न तुम्हारा है ना हमारा है, ये जिन शासन की प्रभावना है। खेल खिलौना मत करो, ये इनका आयोजन है, ये इनका आयोजन है। अरे नहीं, जिन शासन की प्रभावना के आयोजन है। पात्र जीव का चाहे कहीं सिलेक्शन अपने आप हो जाता है, चाहे और पात्रता ही नहीं हो तो सिलेक्शन में सिफारिशें क्या करेंगे? तुम्हारी दीनता क्या करेगी, तुम्हारी सिफारिशें क्या करेंगी? बताओ। मोक्ष मार्ग के पात्र बन गया। तीसरा समय का अर्थ क्या बताया था? समय। समय माने टाइम, टाइम का सदुपयोग। टाइम बहुत, आपका ये समझो बहुत पुण्य के उदय से मिला है। आपने पढ़ा है अंग्रेजी भाषा को अपनी समझने वाले धिक्कार के पात्र हैं। आप भारत में उत्पन्न हुए हैं, जैन हैं, प्राकृत भाषा को अपनी भाषा समझो, संस्कृत भाषा हिंदी भाषा को अपनी भाषा समझो। ठीक है, इंग्लिश का भी उपयोग करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, वो कोई बात नहीं है, हम अनादर नहीं करेंगे। उस दिन पढ़ा था तुम्हें, क्या तुम्हें पढ़ा था? विवेकानंद जी के पास एक बार आए कुछ लोग आए, तो उन्होंने इंग्लिश में कुछ पूछा, उन्होंने हिंदी में जवाब दिया। हिंदी में जवाब दिया। वे लोग सोचे कि इंग्लिश समझते नहीं होंगे, तो उन्होंने कहना हिंदी में बोले। फिर भी तो बातचीत करने आए थे ना, वो हिंदी में बोले, तब उन्होंने इंग्लिश में जवाब दिया। अब आश्चर्य हुआ, इनको तो इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, ये हिंदी में क्यों हमारा जवाब दिया, अब इंग्लिश में क्यों बोल रहे? तो उन्होंने प्रश्न किया, जब हमने इंग्लिश में पूछा आपने हिंदी में बोला, जब आपने हमने हिंदी में कहा तो आपने इंग्लिश में बोला, ये क्या मतलब?
बोले सुनो, पहले जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे, आपकी मातृभाषा इंग्लिश है, तब हम अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे। आप अब हमारी माँ का सम्मान आप कर रहे, तो हमारी आपकी माँ का सम्मान हम कर रहे हैं। देखो, अपना अपमान मत करो, अपने देव को देव मत समझो, इधर उधर चक्कर काटत करो, कुछ भी नहीं मिलेगा जिंदगी। अपने गुरु को गुरु मत समझो, इधर उधर भटकते फिरो, कुछ नहीं मिलेगा। अपने आगम को शास्त्र मत समझो, इन्हें नहीं पढ़ो, इधर उधर की किताबें पढ़ते रहो, कुछ नहीं हो पाएगा। भटकते रहो इधर उधर। अपने मंदिर को मंदिर नहीं समझो, दर्शन करो नहीं, और तो दुनिया के तीर्थ करते फिरो, से कहा हो हैं? दानी हुए तो क्या हुए? विचार तो करो भाई। टाइम इज मनी। समय एक धन है, और ये ऐसा धन है, ये धन चला जाएगा फिर आ जाएगा, लेकिन समय चला हुआ लौटा हुआ समय वापस नहीं आता। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं पढ़ पाया बचपन में, अब आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। जब बाल बोध किसी भी लगे, देखा वर्ष के बुजुर्गों ने भी बच्चे बनकर के पढ़े और परीक्षा दी। धन्यवाद। होना ही चाहिए। जो हम जानते हैं उसके प्रदर्शन की भावना छोड़ दो, जो नहीं जानते हैं उसको सीखने की भावना रखो। आजीवन विद्यार्थी बने रहो, आजीवन जिज्ञासु बने रहो। और वैसे भी देखो, एक विशेषज्ञ भी होता है, तो एक विषय का विशेषज्ञ कितने विषयों में अजान है। सवेरे हम चिंतन कर रहे थे, हैं अपने को जानता है वही तो लोकालोक को जानता है। जो अपने को वो लोकालोक को कैसे जानेगा? मिथ्या। जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसको बाहर का ज्ञान भी मिथ्या है, मिथ्या ज्ञान है वो। इसलिए कहा था अभी, तुम्हें क्या खबर है, तुम्हें क्या होश है? अभिमान छोड़ दोगे उसी दिन समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहे, और नहीं तो जिंदगी चली आएगी, आप क्या कह रहे हैं हमारी समझ में ही नहीं आती। क्या कहा था? जब आप अपने को आत्मा का अनुभवन करेंगे तब परमार्थ का प्रारंभ होगा। जब सबको अपने समान समझेंगे तब व्यवहार सुधरेगा। और जब कोई ये गरीब है, ये फलाना है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, हम कुछ हैं, तब तक समझ लेना आपका व्यवहार बिल्कुल मिथ्या होगा, उल्टा होगा, प्रदर्शन का व्यवहार होगा। कहना अलग बात है, अंतर में अनुभवना अलग बात है। हाँ, तो समय का सदुपयोग कह रहे थे, कालवाचक समय, ठीक है ना? बोलो भाई। समय का प्रारंभ उठने से ही हो जाता है। सवेरे जल्दी उठोगे तब समय का सदुपयोग कर पाओगे। जो उठने में आलस करेंगे उनका सारा दिन बर्बाद हो जाएगा। और सवेरे जल्दी उठने के लिए आपको शाम को जल्दी सोना होगा। ये तुम्हारे टीवी और अनावश्यक जो आप दिन भर में लगाए रहते हो, वो सब बंद करने होंगे आपको। ये दुरुपयोग है बेटे, मोबाइल का और टीवी का, कंप्यूटर उपयोग है। उसमें से अपने विषय की सामग्री लेकर के दिन भर लेकर के बैठे रहते हो, बीमार हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। आलसी रोगी और दरिद्री होकर दुख भोगता है। जल्दी उठो। उठने का मतलब ये नहीं है उठेगा बिस्तर पे ही डरे हैं, उल्टे सीधे बिस्तर उठाओ और नमोकार मंत्र पढ़ना, हाथ पैर धो बैठो तसल्ली से। वहां से समय का सदुपयोग शुरुआत हो जाती है आपकी। 2 मिनट का काम 10 मिनट में मत करो। 5 मिनट के काम के लिए बस 2 मिनट, बस अभी 2 मिनट में दूसरे को का समय बर्बाद मत करो। भैया 5 मिनट लग, अभी 2 मिनट में
2 मिनट में कैसे आ जाएगा? पागल बनाते हो तुम। अभी 2 मिनट में दे रहे और बेचारा खड़ा खड़ा 5 मिनट उसके बर्बाद हो रहे। अरे कहो भैया 5 मिनट में हम आपको दे पाएंगे, 10 मिनट में दे पाएंगे। पूरा समय दीजिए। आपको जल्दबाजी के चक्कर में भी बहुत सा टाइम खराब होता है, राइटिंग खराब होता है, दिमाग खराब होता है। सवेरे से आलस करते हैं और जब टाइम हो गया कॉलेज का या तुम्हारा स्कूल का या तुम्हारा बस का, फिर बड़बड़ाते फिरते हमारी कापी कहाँ हमारी, और फिर चिड़चिड़ाते हैं, फिर उनको गुस्सा करेंगे, फिर उनको करेंगे जल्दी जल्दी खाएंगे, जल्दी जल्दी पटकेंगे। गड़बड़ है कि नहीं? जल्दबाजी में भी समय खराब होता है। जल्दबाजी नहीं, पूरा समय चाहिए है। जल्दी जल्दी खोल के देखने से दाल जल्दी थोड़ी बन जाएगी भाई। जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा। जल्दी जल्दी पूरी बना के रख दो, कच्ची रह जाएंगी और क्या होगा? और तेज आंच कर दो तो जल जाएगी ऊपर ऊपर, भीतर भीतर कच्ची तो रहेंगी और क्या होगा? बोलो। जल्दी का काम शैतान का होता है, इंसान का नहीं है। लेकिन आलस्य तो हैवान का काम है, आलसी होना। क्या कहा? 2 मिनट के काम को 10 मिनट भी मत लगाओ। खड़े खड़े इधर उधर बातों में समय मत गमाओ, विषयों में समय मत गमाओ। जितनी सोने कहीं सो, जहां खड़े होने की जरूरत है वहीं खड़े हो, जहां बैठने की जरूरत है वहीं बैठो। जितनी बात करनी है उतनी बात करो, ज्यादा बातें नहीं करो। ज्यादा बातें करने वाला आप हम करे रजिस्टर लेकर के निकल जाओ सारे देश में, काम का आदमी नहीं होगा। काम में मक्कारी करता होगा। आप सर्वेक्षण कर आना चाहें कहीं भी, वो बातें बनाने में चतुर है, खुश करने में, बातें बनाने में चतुर हो गया, बस सावधान रहना। हमारा सिलेक्शन इतना ही है, 4-6 लोगों को हमने अलग कर दिया होगा। हमने ज्यादा बातें करता काम का है नहीं, हटो, बेकार है। तुम्हें जी बताओ, जिब्या में लिए सदुपयोग करो। आपको समय माने 6 द्रव्य भी है, उसमें शरीर भी है, सदुपयोग करो। पैसा भी है, सदुपयोग करो। समय माने क्या होता है? अन्य दर्शन है, सदुपयोग करो। समय माने अन्य दर्शन भी होता है, दर्शन। तो समय का सदुपयोग कैसे करोगे? अकलंग देव ने पढ़ करके फिर उनको और फिर उनकी तर्कें बताई थी। देखो यहां भूल है, अकलंग देव ने अन्य समय का भी अध्ययन किया था। कैसे किया था? टोटामल जी ने देखो 5वां अधिकार पूरा लिखा, 6वां अधिकार लिखा है पूरा। यह है सदुपयोग। क्या छोड़ने लायक है? आपको कल छोड़ेंगे, कल फेंकेंगे, कल करेंगे, नहीं छोड़ने लायक वो आज छोड़ दो। वो हम ध्यान रखेंगे, आप पूछ करके करेंगे, बस खत्म। जिद मिलेगी, जिद नहीं मिलेगी, जिद कह देते हो और आपको उसके बाद कुछ ख्याल नहीं रहता। हट गए और 2 दिन बाद फिर आकर के खड़े हो गए जैसे के तैसे। तो समय का सदुपयोग का मतलब ये है 2 मिनट का काम 10 मिनट में नहीं, और 10 मिनट जिसके लिए चाहिए 2 मिनट में करने की कोशिश मत करो। उतावलापन भी मत करो। पढ़ने के समय पढ़ो, खेलने के टाइम पर खेलो, हर समय मत खेलो। भोजन के समय पर भोजन करो एकाग्र होकर के। कोई आया कह दो रुक जाओ, भोजन कर रहे। पूजा के टाइम पर पूजा करो। हैं आपकी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 1 थिंग एट ए टाइम। एक समय में एक काम करो, 4 काम नहीं। एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता। अशुद्धि आपकी होगी पढ़ने में, लिखने में, एकाग्रता से नहीं लिखोगे। एकाग्रता से सुनोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगी। एकाग्रता का नाम धर्म है, परंतु चाहे कहीं एकाग्रता का नाम धर्म नहीं है। स्वरूप में एकाग्रता का नाम धर्म है, देवशास्त्र गुरु में एकाग्रता का नाम पुण्य है। सत कार्यों में एकाग्र होकर के करना उसका नाम पुण्य है, और खोटे कार्यों में एकाग्र होना वो तो क्या कह रहे हैं?
एकाग्र होकर के ताश खेल रहे, पुण्य थोड़ा ही होगा, धर्म थोड़ा ही होगा, पाप हो। हाँ, समझ गए समय का योग। इसलिए हमने आपको दिया था कि आप शाम को लिखने बैठे, जरूर लिखें, कम से कम 1 साल का नियम बना लें। 1 साल में हो सकता है आपकी समय बर्बादी की प्रवृत्ति छूटे जाए। आज समय कितना बर्बाद हुआ है। हम यहां नहीं खड़े होते तो अभी काम हो सकता था, ये 2 मिनट में भी बात हो सकती थी। और समय का सदुपयोग बताओ, बचपन ज्ञानाभ्यास के लिए, जवानी संयम के लिए, बुढ़ापा समाधि के लिए, निवृत्ति होकर के समाधि की तैयारी करो। क्या करें, मोह छोड़ो, क्या करें। ये राग भटकाता है, राग को छोड़ो। समझ गए भैया? समय का सदुपयोग का मतलब ये है जितने समय चाहिए उतना ही समय लगा। जिस कार्य के लिए समय है उस कार्य को पहले करो। हैं बेटा सब्जी ले आइयो, और बेटा खेल देख हुए ठाड़े हो गए, देवन बातें करने लगे। जिस कार्य के लिए समय है उस कार्य को पहले करो। ये उत्तम समय उत्तम तत्व की आराधना के लिए है, खूब आराधना करो। लेकिन आराधना के मतलब सीढ़ी को मत खत्म करो। जो समय जिसके लिए है, सवेरे से लेकर के और रात तक सोने से पहले आप देखो कितना समय बढ़ा। श्रावकाचार्य जी ने इसी का हिसाब लगवाया है प्रतिक्रमण में। मेरा केता समय पूजा भक्ति दान स्वाध्याय में गया, मेरा केता समय विकथा में गया, प्रमाद में गया, नींद में गया, खाने पीने में गया। लिखो, दुनिया को सुधारोगे और जी कहोगे पंडित जी ने कहा था समय का सदुपयोग करो, और तुम करोगे नहीं। अरे पंडित जी की कहने की मजबूरी है तो कह रहे हैं, तुम्हारी क्या मजबूरी, तुम तो सुनो पहले। समझ में आया ना? तो समय का मतलब, उपयोग का मतलब चक्र बनाना, यह समय का सदुपयोग है। 24 घंटे में आपको एक बस अंतिम बातें कह देते 2-3। 24 ये नहीं, आपको ये नहीं समझ, अब क्या करें, अब क्या करें? आज है समय चक्र का ये करो। एक भाई आया, हमने कहा बेटा स्वाध्याय कर लो। कहेगा अरे तुम जिसका करते हो उसका करो, हम काहे को करते ही नहीं। समय चक्र नहीं होता। समय चक्र का मतलब ये है हमको फालतू सोचना ना पड़े। आपको मालूम है कौन सम्राट हुआ? हालांकि वो कोई आदर्श नहीं कह सकते, वो तो एक सम्राट की बात दृष्टांत है। रात को सो रहा और सैनिक ने आकर के खबर दी आक्रमण हो रहा है नदी के पास। उसने कहा फाइल नंबर 3 फलाना नक्शा देखो, पुल उड़ा दो। मैंने सोचना नहीं पड़ा, नक्शा देखा। आपके पास 11 बजे काय का समय का कोई एक्स्ट्रा काम लग गया, उस काम को कर लो, वो अलग बात है। ऐसे भी गुलाम मत बनो उस कार्यक्रम के व्यवहार के। हमारा टाइम स्वाध्याय का है, अरे स्वाध्याय का है, सेवा कर पहले। स्वाध्याय वाला झाड़ू लगा पहले, बड़ा आया स्वाध्याय वाला। स्वाध्याय करना और झाड़ू लगाना एक ही बात है। मन मंदिर में झाड़ू लगाना स्वाध्याय है, मन मंदिर में झाड़ू लगाना स्वाध्याय है। हमारा पूजा का टाइम है, बड़ा पूजा वाला आ गया। ये नहीं, कषायों की तीव्रता में समय का दुरुपयोग होता है। कषाएं मंद होंगी तब समय का सदुपयोग हो पाएगा। समय चक्र इसलिए बनाया है कि हमारा समय बर्बाद ना हो।
घड़ी लेकर के हम बैठे स्वाध्याय करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है घड़ी देखते रहे जैसे ही टाइम पूरा भाव उठे। घड़ी लेने का मतलब, रखने का मतलब ये था कि हमारा इस नियत टाइम से कम ना हो जाए, लेकिन ज्यादा ना हो जाए, जाके घड़ी धरिए अब टाइम होगा। समझ गए? समय का सदुपयोग का मतलब, समय चक्र आपके पास नहीं है, नहीं है, बोलो है, हाँ ना बोलना, अरे बोलता ना, देखो हाँ, इसका मतलब है झूठ, अपना दोस्त कहने में तकलीफ लग रही है ना। कितने लोग हैं जिनके पास समय चक्र है? समझ में आया ना? अरे है, हम समझते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास समय चक्र नहीं है, उनको सावधान हो जाना चाहिए। और एक दिन का नहीं, पूरे महीने का भी समय चक्र है। आपको मालूम है, वर्ष भर के कोर्स बना करके गवर्नमेंट दे देती है, शिक्षा बोर्ड। इस जुलाई के महीने में इतनी पढ़ाई होनी, अगस्त में इतनी पढ़ाई होनी, सितंबर से इतना कोर्स होना है, इसका इस महीने में ये कार्यक्रम होने हैं। आपको मालूम है, साल भर के कार्यक्रम निश्चित होते हैं अच्छी संस्थाओं में। आपके पास नहीं है, आप कैसे सदुपयोग करो? एक दिन का समय चक्र है, एक महीने का समय चक्र आपके पास होना चाहिए। वो एक दिन को आए थे, अरे एक दिन को आए तो एक दिन के चक्र को पूरा करो। भाई साहब एक दिन को आप आए हो ठीक है, लेकिन ये छोटी सी हमारी ये कविता याद करके जाओ जो जिंदगी भर आपके काम आए। हमने आपको कहा था अब 2 मिनट में कहा रहो, नहीं नमोकार मंत्र पढ़ो, चतार मंगल पढ़ो, मैं ज्ञानानंद स्वभावी पढ़ो, 12 भावना पढ़ो। 1 मिनट के पाठ भी हैं, 1 घंटे की पाठ भी हैं, 3 घंटे की पाठ भी हैं। एक दिन को इन्हें पाठ कराने तो छोटो करा लेते, 8 दिन को कराने तो बड़ो करा लेते, 10 दिन का कराना तो और बड़ा करना ही दिन, ऐसा थोड़ा ही दिन। 1 मिनट आपको मिलता है तो एक बूंद बूंद से भरे सरोवर, 1-1 मिनट बचाओगे आप देखना घंटे 2 घंटे वैसे ही बच जाएंगे। कमाना सीखो, बचाना सीखो, समय बहाना मत सीखो, समय नहीं है, वो टाइम नहीं मिलो, बड़े टाइम बारे भाई। ये है झूठ, ये है बहाना, ये है ईमान, और ये इसके भीतर छिपा हुआ है अज्ञान। ओम नमः। समझ में आया बेटे? समय को बर्बाद मत करो, समय आपको बर्बाद करेगा। और तैयार होकर के आना, अनुशासन, तैयार होकर के आना, सोचना, लिखना, बैठना, चर्चा करना, अनुशासन। जिनवाणी भारती कोई जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान से तुझे रोकालो, सो वाणी सदा देत। द्वादशायन माता की